बात करेंगे द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The idea of the constitution was first put forward by the M.N. Roy, who was a pioneer of communist movement in India. In a series of events in 1935, it was officially demanded that India should have its own constitution. 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये डिक्लेयर किया the Indian constitution would be formed without the outsider interference. सो फाइनली जब देश आज़ाद होने वाला था 15 अगस्त 1947 को, तो उससे पहले एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म की गई जो कि नवंबर 1946 में फॉर्म की गई। इसमें जो मेंबर्स थे ये कुछ हाफ तो इलेक्टेड थे और हाफ नॉमिनेटेड थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यूपीएससी में कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी दैट वाज फुली इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। तो इसका आंसर है इट वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। इलेक्शंस किस तरह से होते थे, जैसे प्रिंसली स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको जो नॉमिनेट करता था वो कौन करता था, द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट। इसके अलावा जो ब्रिटिश इंडिया था, जो जिसपे ब्रिटिश इंडिया का एक अपना कब्जा था, वहां पर इलेक्शंस अलग अलग तरह से, कुछ डायरेक्टली हुए, कुछ नॉमिनेटेड रूप में हुए। डायरेक्टली के बेस पे क्या था, जैसे कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पढ़ा था कि वहां पर 10% जो लोग थे वो वोट कर सकते थे और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि टैक्स पेयर होने चाहिए, उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी वो वोट को कास्ट कर सकते थे। तो इस तरह से जो इलेक्शन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, दैट वाज अ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। There were several major committees and myriad minor committees were formed. इसके लिए हम जो minor committees थे that are not important, and today we will discuss about the most important committee of the under the major committee subpart. So it was a draft committee which was the most important committee, and this question has been asked in various examinations कि शॉर्ट में अगर सी या डी ग्रुप की जो जॉब है उसमें तो डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो ड्राफ्ट कमेटी थी, मतलब कि प्रारूप कमेटी थी, उसके जो अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट कमेटी। ये सी और डी ग्रुप की जॉब्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर ए या बी ग्रेड की जो जॉब्स हैं उसमें इसको किस तरह से पूछा जाएगा वो आगे हम डिस्कस करते हैं। सो नाउ लेट डिस्कस अबाउट हु वर द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्ट कमेटी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ही वॉज chairman of draft committee and there were remaining 6 members। यहाँ पर ये सारे के साथ जो मेंबर्स हैं इसको याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई जो ए या बी ग्रेड के जो एग्जामिनेशंस होते हैं इसमें ये पूछा जाता है कि ऑप्शन दिए जाते हैं 4, कोई भी 4 ऑप्शन दिया होगा, एक जो होगा वो अलग होगा या फिर 2 अलग होंगे, तो इस हिसाब से ए और बी ऐसे करके ऑप्शन दिया होगा। तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि कुछ नाम दिए होंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो ड्राफ्ट कमेटी है उसके मेंबर्स होंगे और कुछ नहीं होंगे, तो उसमें से कई बार ऑप्ट करने के लिए आ जाता है। यहाँ पर एक बात याद करने वाली है, ये तो नाम है आपको लर्न करना होगा, लेकिन यहाँ पर जो ये एन माधव राव और टी.टी. कृष्णामाचारी है इनको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो एन माधव राव थे उन्होंने रिप्लेस किया था बी.एल. मीटर को, जिनको इल हेल्थ की वजह से, मतलब कि वो बीमार थे, इस वजह से उनको रिप्लेस करके एन माधव राव को आगे जाके उनको इंक्लूड किया गया था। बाद में टी.टी. कृष्णामाचारी को डी.पी. खेतान, क्योंकि इनकी डी.पी. खेतान साहब की डेथ होने की वजह से इनको इस शामिल किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बी.एल. मीटर जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिस्सा थे या नहीं थे। तो इस तरह से, क्योंकि वो थे, हालांकि कुछ टाइम के लिए थे लेकिन वो थे, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी कभी एग्जामिनेशन में आए तो इसको बहुत क्लियरली टैकल कीजिएगा। ड्राफ्ट कमेटी टुक 2 years 11 months and 18 days टू कॉन्स्टिट्यूएंट द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, और इसको अडॉप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। जिस टाइम इसको अडॉप्ट किया गया उस टाइम पर इसमें एक प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती गई और उसकी वजह से आज के टाइम पे जो आर्टिकल की संख्या वो 465 है और जो पार्ट्स है वो 25 है, शेड्यूल है वो 12 है। ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको शामिल किया गया है।
यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है जो कि प्रीलिम्स में शायद ना पूछा जाए लेकिन मेंस में एक फॉर्डर मटेरियल की तरह यूज हो सकता है कि जो 26 नवंबर को 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था लेकिन इसको अडॉप्ट फिर 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया। तो ये जो 26 जो जनवरी डेट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाहौर सेशन में ये चीज़ डिमांड की गई थी कि हम पूरे स्वराज लेंगे, लेकिन इसको ऑफिशियली एक तरह से डिमांड किया गया 26 जनवरी 1930 को, जहाँ पर ये ऑफिशियली डिमांड किया गया कि पूर्ण स्वराज मतलब कि हम फुल इंडिपेंडेंस चाहते हैं। तो इस डेट की इंपॉर्टेंस को याद में रखते हुए 26 जनवरी को जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया।